आप सभी का सेवा कंपटीशन हब में स्वागत है। आज जिस बिंदु को लेके हम लोग बात करेंगे वो समाज में एक बहुत बड़ा बिंदु है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारे भारत के एक पावन बाबा तुलसी के रामचरितमानस के हीरो भगवान राम, जो हमारे अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं, दुख सब पे आता है। आज हमने शुरू किया कि इस बिंदु को लेके आपसे बात की जाए कि हमारे जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके जीवन में जब तमाम सारी समस्याएं आ सकती हैं तो हम आप तो एक सामान्य व्यक्ति, जब आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र जी के जीवन में, अगर आप सनातन धर्म से विश्वास रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी धर्म से संपर्क रखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आप उदाहरण अगर देख सकते हैं, सुबह भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था। अगले सुबह, उसी सुबह उनको बन जाना पड़ा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था और उन्हें बन जाना पड़ा। तो दुख सब पे आता है। अब आपने देखा होगा जब भगवान रामचंद्र जी बन चले गए, अच्छा अगर आप इनका जीवन देखें तो जीवन भी बड़ा संघर्षमय। 4-5 साल के थे, पता चला गुरु जी ले गए, राक्षसी से लड़वा दिया, यानी पूरा जीवन खैहस भरा रहा। लेकिन सारे मर्यादाओं को पार करते हुए, सारे मर्यादाओं को रखते हुए ये जीवन जीते रहे, इसीलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। बड़े मुश्किल से तो दशरथ जी के चौथेपन में पैदा हुए, फिर अभी हमने बताया 4-5 साल के हुए, गुरु जी ले गए और राक्षसी से लड़वा दिए। अब ये जो इनके जीवन में जितने भी संघर्ष आए, जैसे मैं कई बार कहता हूं, जीवन में हमारे जब संघर्ष आता है तो हमें मजबूत बनाता है। इसलिए कई बार जब संघर्ष आता है तो हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, उस संघर्ष को हमें पार करना चाहिए। जब भगवान ईश्वर के जो पुरुष वर्ग हमारे यहाँ भारत में या पूरे विश्व में जो पुरुष वर्ग है वो भगवान राम से प्रेरणा ले सकता है। जब भगवान के ऊपर इतने असह्य दुख आ सकते हैं तो हमारे आपके जीवन का तो एक पार्ट है दुख। कभी दुख आ गया कोई बात नहीं, कई बार दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने टाइटल ही डाला कि दुख सब पे आता है। और कुछ लोग होते हैं समस्या या दुख आने पर वो उसे ओढ़ लेते हैं, और कुछ लोग उस समस्या को पार करके उस पार निकलते हैं और कहते हैं प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इसे सॉल्व करना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, प्रॉब्लम को छोटी समझने लगेंगे, उस दिन आप बड़े हो जाएंगे, और जिस दिन प्रॉब्लम को आप बड़ा समझने लगेंगे उस दिन आप छोटा हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रॉब्लम को छोटा समझें और अपने आप को बड़ा समझें, तो प्रॉब्लम अपने आप समस्या में न घुसें, समस्या को ओढ़ के न बैठें, समस्या को पी जाएं। इसीलिए हमने कहा जो हमारे भारत की महिला वर्ग हैं वो मां सीता से सीखें। आपने देखा होगा मां सीता एक वैभव संपन्न राजा की पुत्री, वैभव संपन्न राजा की बहू, यानी राजा जनक की पुत्री और दशरथ की बहू, राजा दशरथ की बहू। उसके बाद उन्हें शादी होकर के आई, जीवन के सुख व्यतीत करना चाहिए जीवन में, और पता चला उन्हें बन जाना है। इतने में ही नहीं उन्हें झेलना पड़ा, पता चला वन में गई तो चोरी हो गई, वहां भी सुकून नहीं, एक लंबे अवधि तक रावण के पास थी। तो जब हम बताना क्या चाहते हैं, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें जीवन में समस्याओं को सहने का, समस्याओं को बियर करने का, समस्याओं से उलझ करके बाहर निकलने की क्षमता मिलती है। इसीलिए मैं सभी को इंसिस्ट करता हूं कि आप सभी लोग रामचरितमानस जरूर पढ़ें। और जब आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो उसमें अनेक पात्र आपको ऐसे मिलते हैं जिससे आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बाबा तुलसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसकी तुलना शायद
विश्व में किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। सबसे परम महाग्रंथ, महाकाव्य के रूप में आप उसे मान सकते हो। हर पात्र का जो चुनाव किया उसको आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखना चाहें उस दृष्टिकोण से वो आपको बेहतर लगेगा। तो जब भी दुख आए तो आप ये ध्यान दो कि अगर हमारे जो ईश्वर हैं उन्होंने भी दुख झेले हुए हैं, तो हम आप तो सामान्य व्यक्ति हैं और वो पूरा जीवन उनका दुखमय रहा, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से कोई शिकायत नहीं की। हम लोग अपने जीवन को, एक अंतिम बात फिर से, कि आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। समस्याओं को कभी ओढ़े ना, समस्याओं से बाहर निकलने की सोचें, और जब भी समस्या आपके पास आती है तो आप ये समझें कि वो आपको और सशक्त, आपको और सफल और आपको और बेहतर जीवन देने का एक मार्ग लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।